हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। अब ये काइनेमैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो काइने का जो मीनिंग है वो है मोशन, और मैटिक्स का मतलब है मैथ्स। तो हम मोशन को स्टडी करने वाले हैं, काइनेमैटिक्स। तो मोशन जो हो सकता है वो या तो आपका वन डायमेंशन में हो सकता है या तो आपका टू डायमेंशन में हो सकता है। अब वन डायमेंशन में कैसे होता है और टू डायमेंशन में कैसे होता है? मान लीजिए रोड के ऊपर आपकी कोई व्हीकल अगर चल रहा है तो आपका वन डायमेंशन में वो आपका ट्रैवल कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ठीक है। जब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है ओरिजिन से। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में किस तरह से हम बोल सकते हैं कि मोशन आपका टू डायमेंशन में किस तरह से हो रहा है? टू डायमेंशन में जैसे आपका प्लेन जो आपका फ्लाई करता है, तो जब वो टेक ऑफ करता है तो वो आपका वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। वो आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना, ठीक है। वो ऐसे था, ऐसे आगे जा रहा है, वो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है आगे की तरफ और ऊपर भी जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? टू डायमेंशन। ओके, तो ये काइनेमैटिक्स चैप्टर जो है इसके दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, फिर दूसरा उसके बाद आएगा मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हैं स्काई में तो वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और वो ऊपर भी जाता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों में आपका मूव कर रहा है वो, तो उसको बोल देंगे मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, बट उससे पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज़, ठीक है। ये फिजिक्स की उस ब्रांच का नेम है मैकेनिक्स, जो कि आपके स्टडी ऑफ मोशन के साथ डील करती है, ठीक है। मोशन किसका? फिजिकल बॉडीज़ का। ओके, अब क्या है, ये मैकेनिक्स जो है ये तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ठीक है, क्लासिफाइड है। तो सबसे पहले आती है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट पे। तो स्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी एट रेस्ट। ओके, जो फिजिकल बॉडी रेस्ट पे होंगी उनकी स्टडी करने की ब्रांच को स्टैटिक्स बोलते हैं। अब आती है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइने मैंने बता दिया, काइने का मतलब होता है मोशन। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज़, ठीक है, कि फिजिकल बॉडी का मोशन किस तरह से हो रहा है। आपने नाइन्थ क्लास में भी आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। मोशन की तीन इक्वेशंस पढ़ी थी आपने फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके, तो यहाँ पे अब उनको काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों को जो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम मोशन तो स्टडी करते हैं फिजिकल बॉडी का, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच काउजेज मोशन, ठीक है। हम मोशन को तो स्टडी करेंगे, बट मोशन को जो काउज कर रहा है, जैसे मोशन कब होता है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको धक्का देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम फोर्स को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। काइनेमैटिक्स में बस हम मोशन को पढ़ते हैं। मोशन को जो बनाने का काउज होता है, जो मोशन बनाने का जो कारण है, उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो यही लिखा है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फैक्टर्स विच काउजेज द मोशन। ओके, तो काइनेमैटिक्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काइनेमैटिक्स जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें हम मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन स्टडी करेंगे। ओके, फिर इसके बाद जो मैकेनिक्स की जो थर्ड ब्रांच है वो है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच काउजेज द मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स में भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हम मोशन के साथ साथ, फिजिकल बॉडी के मोशन के साथ साथ उन
उस मोशन को बनाने का जो कारण है, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्क आएगी, यहाँ पे फोर्स आएगी, ठीक है, जिन्होंने उस मोशन को बनाने का काम किया है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डायनेमिक्स। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास +1 का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स। उसमें हमने मैकेनिक्स के बारे में जाना था, मैकेनिक्स क्या होता है, और मैकेनिक्स को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो ये सब हमने वहाँ पर स्टडी किया था, ठीक है। आज हम अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वो है मोशन। ओके। अब मोशन क्या होता है, तो अगर हमने डिफाइन करना हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज करता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये क्या है, मोशन में है। तो यही हमने कहा है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगी, मोशन में। अब रेस्ट को किस तरह से डिफाइन किया हमने, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम उसको क्या कहेंगे, रेस्ट में। अब देखिए, जो रेस्ट एंड मोशन होता है, ये आपकी रिलेटिव टर्म्स हैं। ओके। आप कब कहेंगे कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज दे डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर्स व्यू। ओके। तो क्या है, जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं हूँ, तो मैं बताऊँगा ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो पर मैं बताऊँगा कैसे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक बस है जो कि रोड के ऊपर चली हुई है, ये मूव कर रही है बस, और यहाँ पे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, ओके, कोई पर्सन है। अब आप देखिए, मेरे को ये बस और इस बस में बैठे हुए पैसेंजर, ये दोनों मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राउंड पर रेस्ट पे खड़ा हूँ, एक जगह खड़ा हूँ मैं, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं, ये मोशन में दिखाई देंगे। मान लो यहाँ पर बस में जो कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, उससे पूछा जा रहा है कि ये जो बाकी के पैसेंजर हैं, ये रेस्ट में है कि मोशन में। ओके। तो उसको वो पैसेंजर रेस्ट में ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसी ही बस में बैठे हुए हैं उसके साथ। ओके। यहाँ से मुझे, जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ग्राउंड पे, मेरे को ये जो पैसेंजर हैं ये मोशन में दिखाई दे रहे हैं, बस में जो बैठे हुए हैं, चले हुए हैं ये। बट जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है बस में, उसको बाकी के पैसेंजर किस में दिखाई देंगे, रेस्ट में। ओके। तो पैसेंजर रेस्ट में है कि मोशन में है, वो डिपेंड करेगा कि उनको देखने वाला कौन है। मैं जो बाहर से खड़ा यहाँ पे ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो मेरे को ये पैसेंजर मोशन में दिख रहे हैं, और जो बस में इनके साथ एक पैसेंजर बैठा हुआ है, इसको ये सारे पैसेंजर रेस्ट में दिखाई देंगे। ओके। तो या तो आप कभी, आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक कर रहा है। मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हुए हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हुए हैं, एक बाइक आई पीछे से, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ओवरटेक कर रही है, आपसे आगे निकल रही है। तो आप भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हुए हैं, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला हुआ है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक ही जगह रुका हुआ है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको लगेगा ये तो आपका रेस्ट पे दिखेगा आपको वो। ओके। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई आपसे, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, तब लगेगा आपको कि ये मोशन में है। ओके। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होती हैं। ओके। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से आप रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे। ओके।